अच्छा, ओके, तो हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे, 9 गोल्डन रूल्स टू एस द सिलेक्शन क्राइटेरिया। रूल नंबर 4 है कि बेसिकली आपने मैच आउट करना है। तो ऑफ कोर्स लाइक उसमें मिस अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपने सीवी में जो लिखा है, ऑफ कोर्स इन सीवी यू राइट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, योर मेन मेन तो आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता है, स्किल सेट होता है, सर्टिफिकेशंस होती हैं, एंड देन लाइक लास्ट प्रायोरिटी पे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो आपका ये है कि जो सीवी में आपका होना चाहिए उसी को उसको अलाइन होना चाहिए आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया से। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा ऐसा है कि आपको जो है वो कोई ऐसी पर्टिकुलर एग्जांपल अपने वर्क एक्सपीरियंस, स्किल सेट, क्वालिफिकेशन से नहीं मिल रही, तो यू कैन ऑलवेज support it or facilitate it with extracurricular activities like sports है, community work है, charity work है, आप उससे बिल्कुल वो कर सकते हैं। they are equally valuable as, ठीक है। आप उसमें कॉइन कलेक्शन और स्टैम्प्स कलेक्शन और जिस तरह की हम पाकिस्तानी भास्कर सीवी में मेंशन करते हैं, वो दैट्स नॉट अ प्रूडेंट आइडिया। लेकिन हाउएवर लाइक जो कम्युनिटी वर्क है जिसमें आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं कहीं से भी, या तो अपनी लाइफ में जिसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, कोई एक्सपोजर है, या दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं जैसा कम्युनिटी वर्क है, तो दैट्स इक्वली वैल्यूएबल। रूल नंबर 5 ये है, कीप द लेआउट सिंपल, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मेक द बुलेट पॉइंट्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। अगर पैराग्राफ में लिखना की फॉर्म में लिखना है तो पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, कंसाइज, क्लियर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पैराग्राफ्स को you don't need to write stories, you need to write in a story form कि how you gonna start, how you gonna pace up, how you gonna address the content, मतलब मेन कंटेंट जो है वो 2-3 सेंटेंसेस में, how you gonna conclude। और वो जैसा स्टार अप्रोच अभी वो एक भाई ने बताया था, स्टार अप्रोच उसको हम रिव्यू करेंगे कि उसमें कैसे करते हैं। लेकिन कीप द कंटेंट सिंपल, इधर इन बुलेट पॉइंट्स और इन वेरी शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ। 6 में है गिव द स्टार रिस्पॉन्सेज, जो ऑलरेडी हम अभी बात हो रही थी। तो स्टार में है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, कि उसमें रेलेवेंट और क्रेडिबल एग्जांपल्स जो कि क्राइटेरिया को प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, यू विल यूज द स्टार अप्रोच। आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे, स्टार को फर्दर डिग डाउन करेंगे। रूल नंबर 7 कि सब्सटेंशिएट योर क्लेम। सब्सटेंशिएट का मतलब यह है कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट सेइंग आई वर्कड इन अ टीम, और आप कलेक्टिव एफर्ट शो करें, तो यू बेसिकली टेक यू शुड शो योर रोल इन द टीम, कि आपका रोल क्या था उस टीम में और हाउ डिड यू मेक अ डिफरेंस, कि बेसिकली आपने क्या वैल्यू एडिशन की है, आपने क्या डिफरेंस मेक किया, इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं कि यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो और आप एक टीम का पार्ट थे। तो इट्स बेसिकली मोर फोकस ऑन योर स्किल सेट, मोर फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ यू कैन ऐड वैल्यू। रूल नंबर 8 है कि चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो वर्ड्स पॉप आउट होते हैं, स्टैंड आउट करते हैं, जंप आउट करते हैं बेसिकली, तो वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथ देंगे और वर्दी बनाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 9 ये है कि गेट सीनियर और फ्रेंड्स टू प्रूफ रीड योर रिस्पॉन्सेज। अगर आप आपके अभी राइटिंग स्किल्स जो है वो भी नाइव है, या भी आप सीख रहे हैं या इंप्रूव कर रहे हैं, या इवन मीडियम लेवल की हैं, तो अ फ्रेश सेट ऑफ आईज इज बेटर टू इंश्योर कि यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली and efficiently with the correct spelling and grammar। ठीक है, तो की हालत ये तो कि take your time to twice go through the selection criteria, do a proper brainstorming, identify what employer is looking for, and then use a star approach, and then break down into bullet points or into a very nicely clean, concise paragraph. Any questions so far? Looks like no questions. मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स लाइक यू गाइस विल गेट द कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं बड़ी हाई लेवल पे हर स्लाइड टच करूंगा। तो एड्रेसिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया की प्रिपरेशन आपने करनी है, कि जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि यू हैव टू रीड द ईच क्राइटेरिया केयरफुली एंड हाईलाइट द कीवर्ड्स। ठीक है, consider them in terms of activity, behavior, consequence। ठीक है, focus on your achievements। ये भी हम स्टार में in any case जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। focus on your key achievements, इसमें achievements आपने होनी चाहिए कि achievements क्या है आपकी, ये
ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट है, टाइम टेकन टू परफॉर्म टास्क, प्रोसीजर प्रोसेस स्ट्रीमलाइन, सजेशंस, आपने कई सजेशंस दी हो जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट्स आई हो और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स या कोलीग्स हो। फॉर्मेट और लेआउट जो है बेसिकली there are a number of things which you can do to make selection criteria effective and easy for panel to understand. Or you can provide a mini statement as part of your covering letter as well, giving examples of how you meet the selection criteria. आपको एक mini statement अपनी covering letter में लिखनी चाहिए, या it's better to write it in most of the cases कि आपने selection criteria को कैसे meet किया है। ठीक है, बाकी you can go through। और इसके अलावा जो है each criteria को है you should give a title exactly the same wording and list each criteria in the same order, जैसे कि उसमें ऑलरेडी है। अगर वर्ड फाइल है तो जिस सीक्वेंस में उन्होंने मेंशन किया है उसी सीक्वेंस में उसको फिल आउट करें। अंडर ईच हेडिंग राइट 1 or 2 paragraphs or in the form of bullet points or continuous paragraph explaining how you meet that particular criteria. Choose the best and most relevant. I would say choose the most, instead like I would say choose the most recent example. कोशिश करें अपनी most recent example और जो most best fit example है वो जो है क्या कहते हैं मेंशन करें। Content जो है वो your statement addressing the criteria should demonstrate how your previous skills, experience, skills, education and training have equipped you to meet the requirements of the position which you are applying for. ठीक है। Write a brief introductory statement outlining how and why you meet the criteria. तो इसमें आप highlight करेंगे, highlight your skills and experience by describing your major scope of responsibility in that particular role. और उसके अलावा indicate the extent of your experience in relation to a particular criteria. बाकी you can go through in detail. I think that's very texty. Let's go to very quickly types of the selection criteria में कि आप selection criteria की different types हैं। इसमें कुछ जनरली 2 कैटेगरीज में बाज का डिफाइन किए होते हैं। बाज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ डिजायरेबल होते हैं। एसेंशियल विच आर मैंडेटरी एंड डिजायरेबल विच आर गुड टू हैव एंड विच स्ट्रेंथन अप योर एप्लीकेशन। तो ऑन आइडियल लेवल लाइक यू शुड बी एबल टू एड्रेस बोथ एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्राइटेरिया विद अ मैक्सिमम क्वालिटी टू मैक्सिमाइज योर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो the different types of selection criteria can include qualifications, skills, experience and knowledge कि आप इन दोनों इन areas की base पे जो है वो selection criteria address कर सकते हैं। Qualifications of course like we are all aware academic qualifications, I don't need to explain any further. Skills में जो है it can be a technical skill, it can be a disciplinary skill, it can be a transferable skill like time management है, डिसिप्लिनरी मतलब पर्टिकुलर कोई रिसर्च स्किल्स हैं आपके अंदर जो विच आर वेरी पर्टिकुलर टू दैट डिसिप्लिन और दैट टेक्निक एरिया और टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस कस्टमर बड़ा पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है और जेनेरिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसमें बिहेवियरल जो है वो आप या आपका एटीट्यूड बेस्ड जो है कि आपने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है या इस टाइप की चीजें हैं। knowledge, a very specialized knowledge of a particular area, ये भी है। It's more sort of relevant कि कोई specialized knowledge भी हो सकता है, understanding of marketing principles under FMCG, fast moving consumer goods और इस टाइप के areas हो सकते हैं। कि उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा further explain मतलब further वो किया हुआ है कि skills and abilities examples दी हैं कि जी copy communication skills है, customer service skills है, written skills है और experience में जो है experience using technology in a previous job, past manager role, previous work in a certain industry or area, or understanding of awareness or qualifications. ये हम already cover कर चुके हैं। अब let's come now to the STAR approach. So STAR approach में basically, as we already discussed, like situation, task, action, results. Like situation, create the context by describing where you applied the skills. Actually, situation क्या थी? You just in a maximum couple of sentences आपने describe करना है कि what was the situation. Task, what was your role in a situation? आपका क्या role था and what were you required to accomplish? Actions, how did you respond to the situation? What measures did you take? Results, what did you accomplish? How does this result relate to the job that you're applying for? For example, if you have taken a critical decision
where there was a dire situation where your company would incur a loss if you wouldn't have taken that decision. What was the decision that you took? What was the outcome? What the difference did it make in the business? What did you achieve out of it? और बास केसेस में अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस हो या what did you learn from it and what would you do different next time? ये सारे एक ही सिलेक्शन क्राइटेरिया के जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं मतलब तो that's how you're gonna structure your selection criteria जो है वो different parts मतलब different parts of selection criteria based on STAR approach. It's very textile like that you can study in your own detail. मैंने कुछ examples mention की है कि क्या examples हो सकती हैं लेकिन of course like you have to mention the situation where, when and context of your example. Background अपना लिखें. What was the situation? Task. Actual task क्या था? Action. आपने क्या ऐसा action लिया which fulfilled the task, facilitated or handled the situation? What did you do? How did you do it? Toward the when, where, why, and how. Like, and then demonstrate the criteria you're addressing and the result. What was the outcome or achievement of your action? Quantify the result where possible. Quantify means like अगर कोई उससे tangible benefit हुआ है organization को, business में value add हुई है, man hours reduce हुए हैं, profitability improve हुई है, budgets improve हुए हैं या budgets जो हैं वो क्या कहते हैं आपने उसको लिमिटेड बजट में कर दिया जितना प्लान था स्केड्यूल था उससे कम में डिलीवर कर दिया है और यू वर एबल टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट और यू वर एबल टू टेक सम क्रिटिकल डिसीजन जिसने जो है वो कंपनी को नुकसान से बचा लिया या आपकी एक टीम कोहेसिवनेस में आपने टीम डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा काम किया. ऑल दीज आर टेंजिबल एग्जांपल्स. या कस्टमर का जो एनपीआई स्कोर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो एनपीआई स्कोर है वो 10% से इंप्रूव होकर 18-20% पे चला गया है. So these are tangible results which you need to mention as part of your achievements. Quality. Why selection criteria जब आप लिखेंगे तो you have to make sure that like it is of adequate quality in terms of relevance. Concrete होना चाहिए, concrete, tangible और meaningful scenarios होने चाहिए. Brevity, coherent structure. Coherent structure का मतलब ये है कि उसमें आपस में alignment और synchronized होना चाहिए. चारों के चारों को जो स्टार है, situation, action, task, result, सारों को आपस में coherent और aligned होना चाहिए और synchronized होना चाहिए. Keywords, you need to use proper keywords which should stand out or which will help you to make you stand out from the rest of the crowd. Truthfulness and positivity. Yes, I understand like बाज का बंदे को कहीं पे exaggeration से काम लेना पड़ता है कि मे बी आपने कोई ऐसे सिनेरियोज कोई कभी कोई चैलेंजेस फेस ही नहीं किए. जो लोग जितने ज्यादा लाइफ में चैलेंजेस होते हैं एंड दे आर एबल टू ओवरकम दोस चैलेंजेस एंड दे हैव बिकम स्ट्रॉन्गर, उनके लिए उतना इजी होता है कि दे कम अप विद सम वेरी मीनिंगफुल एंड रियली टेंजिबल एग्जांपल्स. Tailoring to it should be tailored to the job description. कि job description के properly tailored का मतलब customized होना चाहिए और professional piece of writing होनी चाहिए with quality and with proper flow. जो हम already describe कर चुका हूँ मैं बोल रहा हूँ कि synchronized होना चाहिए, उसका एक proper flow होना चाहिए. There are few 7 tips कि basically example selection कि choose examples which are relevant to the criteria if possible. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो उस इंडस्ट्री की में पर्टिकुलर एग्जांपल ज्यादा टेलर्ड है आपके फॉर लाइक जो रीसेंट आप अपने एक्सपीरियंस से, क्वालिफिकेशन से, स्किल सेट से एग्जांपल्स पिक कर रहे हैं जो उस इंडस्ट्री में ज्यादा अप्लाई होती हैं, ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा वैल्यूएबल है उनके लिए, तो यू कैन चूज दैट एग्जांपल. मल्टी पार्ट क्राइटेरिया बाज का जो है वो आपके एक ही सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 या 3 पार्ट्स होते हैं जिनको आपको एड्रेस करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको दोनों को एड्रेस करना है. आपको रिटन को भी प्रूव करना है कि यू हैव एड्रेस्ड इट एंड आपको वर्बल को भी जस्टिफाई करना और डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यू और एड्रेस करना है. तो यू मेक श्योर यू एड्रेस ईच पार्ट. क्वांटिफाई अलोंग विद क्वालिफाई, तो आप
you're trying to demonstrate कि you qualify for the role by addressing the selection criteria. However, like always quantify it with your achievements, जो मैं already detail में explain कर चुका हूँ. 10. Use action-oriented words: streamlined, led, assessed, implemented, developed, transformed, facilitated. Multiple examples. You can also write multiple examples to address one selection criteria. However, like don't write it too long. लेकिन जहाँ पे आपको है कि you have got a weak example, तो try it. You can write. I'm not saying like you can write 2 weak examples instead of one strong example. But what I want to say is कि जहाँ पे आपकी relevance इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, या आपको है कि मेरी 50-60% relevant example और मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप 2 examples mention करके दो examples लिख के उसको कर सकते हैं. मे बी वो 30-40% एक एग्जाम्पल से पिक हो जाए और 30-40% एक एग्जाम्पल से पिक हो जाए. ठीक है, कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द सिलेक्शन क्राइटेरिया. फाइल फॉर्मेट ये मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ कि ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ये उसके अलावा जो है वो वर्ड या एक्सेल शीट की फॉर्म में भी हो सकता है. ऑलरेडी एड्रेस दिस. एग्जाम्पल्स जो है वो बेसिकली बिहेवियरल, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया आर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज. जैसे हमने 4 एरियाज या टाइप्स मेंशन की थी. क्वालिफिकेशन है, स्किल सेट है, स्लाइड में I'll go jump back to the slide. हाँ, क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है. तो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो स्किल्स पे और एक्सपीरियंस पे, जिसमें बिहेवियरल एटीट्यूड भी दे आर पार्ट ऑफ इट, उस पे एड्रेस कर रहे होते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ देम दे लाई इन दिस डोमेन. तो उसमें ये सारी की सारी हैं, दे आर मोर रिलेटेड टू बिहेवियर. जिसमें टीम वर्क है, लीडरशिप है, कस्टमर सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस from ranging from junior roles to mid-level roles, they say that like we hire for attitude and we train for skills. मतलब कि हम टेक्निकल कॉम्पिटेंस खुद डेवलप कर लेंगे बट वी हायर फॉर एटीट्यूड. उसकी रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करें जिसमें एक साइड पे ट्रस्ट और एक साइड पे परफॉर्मेंस हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट में द एम्प्लॉयर्स वुड प्रेफर कि वो जो है वो एक मीडियम परफॉर्मर, however very high trustworthy person को prefer करें as compared to a very high performer with low trust. So that is just an example of how important the attitude and behaviors are at workplace. ये मैंने कुछ examples mention किए. You can where you have like teamwork example, like team management, and like technology criteria like. So ये जो है वो क्या कहते हैं in a nutshell, just focus on the STAR approach. और that's how I've summarized my slides. लेकिन ये कि कोई और ऐसे अगर questions हैं, I would like to invite questions from the floor. कि अगर कोई और ऐसे questions हैं जो कि जहाँ पे लोगों को difficulty